तो आज करने अपन को एक्सरसाइज 4.3। इस वीडियो में अपन एक्सरसाइज 4.3 को ख़त्म कर देंगे। तो बेसिकली इस एक्सरसाइज में है क्या, मैं आपको बता देता हूँ अपन क्या क्या करेंगे। पहले तो अपन माइनस एंड कोफैक्टर निकालेंगे और दूसरा कोफैक्टर की हेल्प से डिटरमिनेंट निकालेंगे। तो बहुत ही आसान एक्सरसाइज है, कुछ भी नहीं। अगर आपको माइनस एंड कोफैक्टर आता है तो, अगर नहीं आता तो जाके मेरी पिछली वीडियो देख लो, मैं वहाँ पास माइनस एंड कोफैक्टर बहुत ही आराम से समझा दिया हूँ। फिर आके एक्सरसाइज करो, आपको अपने से आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। अपन को फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, राइट माइनस एंड कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट ऑफ द फॉलोइंग। जब अपन को डिटरमिनेंट दिया जाएगा 2 क्रॉस 2 का, तो अपन को माइनस एंड कोफैक्टर निकालना पड़ेगा। तो आपको पता होना चाहिए जितने भी डिटरमिनेंट के अंदर एलिमेंट्स होते हैं उतने ही कोफैक्टर निकलते हैं, उतने ही माइनस निकलते हैं। तो चलिए अब माइनस कैसे निकालते हैं मैं आपको बताता हूँ। तो अपन निकालते हैं a11 का माइनस। a11 का माइनस निकाल रहे हैं मतलब m11 अपन को निकालना है, m11 निकालना है। अब कैसे निकालेंगे बिल्कुल ध्यान से देखिएगा आप। जिस भी एलिमेंट्स का माइनर निकालना होता है उसका अपन रो और कॉलम डिलीट कर देते हैं। मींस अपन a11 का निकाल रहे हैं माइनस और कोफैक्टर, तो माइनर निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, उसका रो और कॉलम डिलीट कर देंगे। जो बचेगा वही अपन का माइनर आ जाएगा। तो ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, जो बचेगा वही आंसर। ठीक है, यहाँ क्लियर। अब मैं आपको बता दूं कोफैक्टर कैसे निकालते हैं। कोफैक्टर भी निकालना बहुत ही आसान है, बट जब भी आपको कोफैक्टर निकालना पड़ेगा पहले आपको माइनर निकालना पड़ेगा, तभी आपको कोफैक्टर निकलेगा। ठीक है, तो कैसे निकालते हैं मैं आपको बताता हूँ। अपन को कुछ सॉल्व नहीं करना, बस अपन को साइन देखनी है, बस हो गया। तो देखिए आपको क्या करना है, आपको 1 + 1 करना है, i + j करना है। ठीक है, i + j अगर इवन आता है तो साइन चेंज नहीं होगी। अगर आप जब इन दोनों को ऐड करोगे, अगर इनका मतलब ऑड आ जाएगा तो साइन चेंज हो जाएगी। चलिए 1 + 1, 1 + 1 कितना होता है 2, 2 होता है क्या, 2 होता है इवन। तो इवन में क्या बताया, साइन चेंज नहीं होगी, तो 3 का 3 ही मिल जाएगा। ठीक है, अब अपन a12 का माइनर निकालते हैं, तो मतलब m12 निकालना है अपन को। सेम स्टेप, जिस भी एलिमेंट का अपन कोफैक्टर और माइनर निकालते हैं उसका अपन क्या कर देते हैं, रो और कॉलम डिलीट कर देते हैं। तो मतलब ये भी डिलीट कर देंगे, ये भी डिलीट, जो बचेगा वो आ जाएगा अपन का माइनर, मतलब 0। तो C12, अब इसमें साइन देखने की अपन को जरूरत है नहीं क्योंकि 0 आ गया है, तो कोफैक्टर भी आ जाएगा अपन का 0। अब अपन दूसरे एलिमेंट का निकाल लेते हैं। अब अपन को निकालना है अपन को a21 का। a21 का माइनर क्या होगा, m21। वही सेम स्टेप ही रहेगी। जिस भी एलिमेंट का अपन को माइनर निकालना है उसका रो और कॉलम अपन भूल जाएंगे, मतलब इसका रो और कॉलम भूल के जो बचेगा वही आ गया अपन का माइनर। अब कोफैक्टर निकालना पड़ेगा। कोफैक्टर के लिए अपन को साइन बेसिकली देखनी है, तो i + j करना, इन दोनों को सम करना है। तो 2 + 1, 2 + 1 होता है 3, 3 होता है ऑड, ऑड में साइन क्या हो जाती है, चेंज। तो -4 का क्या हो जाएगा, +4। ठीक है, अब लास्ट एलिमेंट का भी माइनर और कोफैक्टर निकालते हैं। 3 इस एलिमेंट का क्या नाम है, इसका नाम है a22, मतलब अपन को क्या निकालना है, m22। सेम स्टेप, उस जिस भी एलिमेंट का अपन को रो माइनर निकालना होता है उसका अपन रो और कॉलम डिलीट कर देते हैं। तो ये सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, जो बचेगा वही आ गया अपन का माइनर। अब अपन को कोफैक्टर निकालना है। कोफैक्टर निकालने के लिए बस अपन को साइन देखना पड़ेगा, मतलब इन दोनों को अपन प्लस करना पड़ेगा। 2 + 2 होता है 4, 4 होता है इवन। इवन में क्या, साइन चेंज नहीं होती, तो इवन में साइन चेंज नहीं होती, तो 2 का 2 ही आ जाएगा। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन अपन ने कर लिया, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। अब चलते हैं इसका सेकेंड पार्ट करने। तो अब चलिए इसी क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट करते हैं। इसमें भी अपन को माइनस और कोफैक्टर ही निकालना है। तो आपको एक चीज़ समझ में आ चुकी होगी, जितने भी डिटरमिनेंट के अंदर एलिमेंट होते हैं उतने ही कोफैक्टर आएंगे, उतने ही माइनर आएंगे। अब चलिए इसका माइनर निकालते हैं। फर्स्ट इस एलिमेंट का क्या नाम है, इसका नाम है a11, मतलब अपन को m11 निकालना है माइनर इसका। तो कैसे निकालेंगे मैं आपको बताता हूँ फिर से। जिस भी एलिमेंट का अपन को माइनर निकालना होता है उसका रो और कॉलम अपन डिलीट कर देंगे। तो ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम डिलीट कर देंगे, जो बचेगा वही आ जाएगा अपन का माइनर। तो आया ये D। ठीक है, अभी तो देखिए जब अपन 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स, मतलब 3 क्रॉस 3 का डिटरमिनेंट निकालेंगे उसके अंदर अपन को डिटरमिनेंट एक बार और सॉल्व करना पड़ता है। इसमें तो डायरेक्ट जो बचेगा वही आंसर आ जाएगा। ठीक है, अभी उसके भी क्वेश्चन आपको और समझ में आ जाएगा। फिर अपन अब कोफैक्टर कैसे निकालते हैं मैं आपको फिर से बता देता हूँ। कोफैक्टर के निकालने के लिए अपन को सिर्फ साइन देखनी पड़ती है, तो इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा i + j को। तो 1 + 1 होता है 2, 2 होता है इवन। इवन में क्या बताऊँ मैं, साइन चेंज नहीं होती, तो D का D ही मिल जाएगा।
इसी तरह फिर अपन निकालेंगे A12 का माइनर, तो M12 अपन को निकालना है। सेम उसका रो और कॉलम डिलीट कर देंगे, तो ये रो और ये कॉलम जो बचेगा वही आ जाएगा अपन का माइनर। फिर इसका कोफैक्टर निकालनी, कोफैक्टर के लिए अपन को साइन देखनी पड़ेगी, साइन बदलेगी कि नहीं बदलेगी। तो 1 + 2 होता है 3, 3 होता है ऑड, ऑड में क्या बताया था आपको, ऑड में साइन चेंज हो जाती है, तो b का क्या मिल जाएगा -b। अब A21 का माइनर और कोफैक्टर निकालते हैं, मतलब Ma21 निकालते हैं अपन। सेम स्टेप, रो और कॉलम इसका डिलीट कर देते हैं, फर्स्ट कॉलम और सेकेंड रो, समझ गए। तो जो बचेगा वही आंसर, ये C। और कोफैक्टर निकालने की साइन देखनी पड़ेगी अपन को, 2 + 1 होता है 3, 3 होता है ऑड, ऑड में साइन चेंज हो जाएगी। फिर इसी तरह A22 का अपन निकालते हैं, मतलब M22, सेम जिस कॉलम और उसका रो डिलीट कर देना है, तो मतलब सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, जो बचेगा वही माइनर। अब कोफैक्टर के लिए अपन को साइन देखनी पड़ेगी, साइन चेंज होती है कि नहीं होती है, तो चलिए देख लेते हैं। तो 2 + 2 होता है 4, 4 में इवन होता है, 4 में साइन चेंज नहीं होगी क्योंकि वो इवन है, तो इसलिए A का A मिल जाएगा अपन को। ठीक है, यहाँ तक आपको बिल्कुल क्लियर हो, ये -C है, ये -C। ठीक है, अब चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब करते हैं इसी एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में भी अपन को माइनस एंड कोफैक्टर ही निकालना है, बट अब क्या होगा, अब अपन को अभी तक डिटरमिनेंट किस ऑर्डर की मिल रही थी फर्स्ट क्वेश्चन में 2 × 2, बट अब मिलेगी अपन को 3 × 3 की, तो इसको भी अपन को ध्यान से देखना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए एक चीज़ फिर से मैं आपको रिपीट कर देता हूँ, आपको पता हो गई होगी अब, जितने भी डिटरमिनेंट के अंदर एलिमेंट्स होते हैं उतने ही अपन माइनर निकलेंगे, उतने ही कोफैक्टर निकले। इसका मतलब हर एक एलिमेंट के साथ एक माइनर और एक कोफैक्टर एसोसिएटेड होता है। यहाँ तक आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अब चलिए अपन A11 का माइनर और कोफैक्टर निकालते हैं, तो मतलब M11 निकालते हैं अपन। वही सेम स्टेप है, जो भी एलिमेंट का अपन माइनर निकाल रहे हैं उसका रो और कॉलम डिलीट कर देंगे, मींस फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, जो 4 एलिमेंट बचेंगे उनका निकालेंगे अपन डिटरमिनेंट। क्या निकालेंगे, डिटरमिनेंट। तो ये 4 एलिमेंट बचेंगे तो उनका अपन निकालेंगे डिटरमिनेंट, 0 0 1। डिटरमिनेंट निकाल लेते हैं 1, ये 1 ही आ जाएगा। ठीक है, अब अपन निकालते हैं इसी का कोफैक्टर। कोफैक्टर निकालेंगे, सिंपली वही स्टेप है, I + J करना है। अगर साइन ऑड हुआ तो साइन बदलेगी, इवन आया तो साइन नहीं बदलेगी। 1 + 1 होता है 2, 2 होता है इवन, इवन में साइन चेंज नहीं होती, तो 1 का 1 ही आ जाएगा। अब अपन निकालते हैं A12 का माइनर और कोफैक्टर, तो M12 पहले निकालेंगे। तो सेम उसका रो और कॉलम अपन डिलीट कर देंगे, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, जो बचेगा एलिमेंट्स उसका 4 एलिमेंट्स बचेंगे उनका अपन निकालेंगे डिटरमिनेंट। तो ये 4 एलिमेंट बच जाएंगे, 0 0 0 1। तो 1 × ये 0 ही आ जाएगा, 0 × 1 0 ही होता है, 0 ही आ जाएगा सिंपली। अब इसमें अपन को साइन देखने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्यों नहीं पड़ी, क्योंकि 0 में कोई ना पॉजिटिव लगाया जाता है ना नेगेटिव देखते हैं, तो ये 0। ठीक है, अब अपन निकाल लेते हैं A13 के माइनर और कोफैक्टर, मतलब M13 निकालते हैं। सेम स्टेप है, रो और कॉलम उसका डिलीट करेंगे, जो 4 एलिमेंट बचेंगे उसका अपन क्या निकालेंगे, डिटरमिनेंट। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, 0 0 1 0। 0 × 0 0 ही हो जाएगा, -0 × 0 समझिए ये भी आ गया अपन 0। तो C13 भी अपन की 0, साइन देखने की झंझट ही नहीं। फिर अपन निकालते हैं A21 का माइनर और कोफैक्टर, M21 निकालना है अपन को। सेम स्टेप, जिस एलिमेंट का माइनर और कोफैक्टर निकालते हैं उस एलिमेंट का क्या कर देते हैं, रो और कॉलम अपन डिलीट कर देते हैं। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 0 0 0 1। सेम इसका भी आंसर जब आप सॉल्व करो 0 आ जाएगा, तो C21 भी अपन का कितना आ गया, 0। ओके, अब अपन निकालते हैं A22 का माइनर और कोफैक्टर, मतलब अपन को निकालना है M22। सेम स्टेप, उसका रो और कॉलम डिलीट कर देंगे। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, जो 4 एलिमेंट बचेंगे उसका क्या निकालेंगे अपन, डिटरमिनेंट, 1 0 0 1। तो 1 × 1 1 आ जाएगा इसको। और अब अपन को देखनी है साइन बदलेगी कि नहीं बदलेगी कोफैक्टर में। तो 2 + 2 होता है 4, 4 में होता है इवन, इवन में साइन चेंज नहीं होती, तो 1 का ये 1 ही मिल जाएगा अपन को। फिर अपन निकालते हैं A23 का माइनर और कोफैक्टर, मतलब M23 निकालना है अपन को। सेम स्टेप, इसका रो और कॉलम अपन डिलीट कर देंगे। सेकेंड रो
थर्ड कॉलम जो 4 एलिमेंट बचेंगे उसका क्या निकाल लेंगे, उसका अपन निकाल लेंगे डिटर्मिनेंट। तो ये आ, जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो C23 भी अपन का क्या आ गया, कोफैक्टर भी आ गया 0, साइन देखने की कोई ज़रूरत नहीं। फिर अपन इसी तरह अपन लिखा है A31 का माइनर कोफैक्टर निकाल लेते हैं, मतलब M31 सेम रो और कॉलम उसका डिलीट कर देंगे। ये जो 4 एलिमेंट बचे उसका अपन क्या निकाल लेंगे, डिटर्मिनेंट। इसको भी जब आप सॉल्व करोगे तो 0 आ जाएगा। तो C31 भी अपन का क्या आ गया 0। फिर अपन A32 का माइनर कोफैक्टर निकालते हैं, तो M32 अपन को निकालना है। सेम स्टेप, जिस भी एलिमेंट का माइनर निकालना होता है उसका अपन क्या करते हैं, रो और कॉलम डिलीट कर देते हैं। थर्ड रो सेकेंड कॉलम जो 4 एलिमेंट बचेंगे उसका क्या निकाल लेंगे अपन, डिटर्मिनेंट। इसको भी आएगा तो 0 आ जाएगा। तो C32 भी 0 हो गया। अब अपन लास्ट निकाल लेते हैं A33 का माइनर और कोफैक्टर, मतलब M33 पहले निकालते हैं अपन। सेम स्टेप, जिस भी एलिमेंट का अपन को क्या माइनर निकालते होता है उसका अपन रो और कॉलम डिलीट कर देते हैं। थर्ड रो थर्ड कॉलम जो 4 एलिमेंट बचेंगे उसका अपन क्या निकालेंगे, कोफैक्टर। तो जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो 1 आएगा। अब अपन को साइन देखनी पड़ेगी, साइन बदलेगा कि ना बदलेगा। 3 + 3 होता है 6, 6 होता है इवन, इवन में साइन चेंज नहीं होती, तो ये आ जाएगा 1 ही का मिलेगा। तो ये वाला भी सेकेंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट होता है ख़त्म। अब इसका सेकेंड पार्ट वीडियो पॉज करो और खुद जाके एक बार ट्राई करो। तो अब करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 3। तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 3, यूजिंग कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ सेकेंड रो अपन को डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो देखो मैंने आपको बता दिया था अपने पिछले लेक्चर में जो मैंने ऑलरेडी अपलोडेड किया है, उसके अंदर मैंने आपको बहुत क्लियर बताया था कि अपन 6 तरीके से कोफैक्टर की हेल्प से डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं। आप चाहो तो रट सकते हो, बट रटने की कोई ज़रूरत नहीं होती, बहुत ही आसान फॉर्मूले होते हैं, आपके दिमाग में ही बस जाएंगे। मैं एक बार आपको फिर से बता देता हूँ, अपन को किसके अलोंग बोला है, कोफैक्टर की हेल्प से किसके अलोंग निकालना है, सेकेंड रो मतलब R2 के अलोंग निकालना है। ठीक है, तो देखिएगा क्या कैसे हम फॉर्मूला अब भी बना लेंगे, मैं रटने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। अपन को क्या निकालना है, अपन को निकालना है डिटर्मिनेंट, यही निकालना है। आपको इतना पता चलना होना चाहिए सेकेंड रो में के एलिमेंट्स के नाम क्या होते हैं। इसका क्या नाम होगा, इसका नाम होगा A21, A21 लिख दीजिए, सिंपल, यहाँ तक आपको क्लियर है। उसके बाद क्या करना है, A21 के साथ क्या इंटू करना है मैं बताता हूँ। A21 के साथ उसी के कोफैक्टर के साथ इंटू कर दें, मतलब C21 का उसके साथ इंटू, बस। फिर बीच में लगाना है प्लस। फिर उसका दूसरे एलिमेंट का क्या नाम होता है, A22 मीन्स A22, उसी तरह उसके कोफैक्टर के साथ उसका इंटू कर दीजिए, तो मतलब C22 के साथ इंटू प्लस। फिर इस वाले का क्या नाम है, इसका नाम है A23, A23 इसी के कोफैक्टर के साथ फिर से इंटू कर दीजिए, मतलब C23। बस ये अपन का आ गया फॉर्मूला, बस अपन को वैल्यू रख देनी, अपन का डिटर्मिनेंट ऑलरेडी आ जाएगा। अब अपन को C21 निकालना है, उसके पहले अपन को M21 निकालेंगे, तभी तो अपन C21 निकालेंगे। तो अपन पहले अपन क्या निकाल लेते हैं, M21। तो आपको पता होगा जिस एलिमेंट का अपन माइनर निकालते हैं उसका रो और कॉलम डिलीट करते हैं, मतलब इसका M2 मतलब A21 का अपन माइनर निकाल रहे हैं, तो वही रो और कॉलम डिलीट कर देते हैं। जो 4 एलिमेंट बचेंगे उसका अपन क्या निकालेंगे, ये फर्स्ट कॉलम सेकेंड रो, जो 4 एलिमेंट बचे उसका अपन क्या निकाल देंगे, कोफैक्टर निकाल देंगे। तो 3 2 8 3, तो ये आ गया 9 - 16, ये आ गया अपन का -7। अब कोफैक्टर इसका निकाल लेते हैं। कोफैक्टर निकालने के लिए अपन को साइन देखना पड़ता है, 2 + 1 होता है 3 3 होता है, ऑड में साइन चेंज हो जाती है, तो -7 का क्या मिल जाएगा, +7। अब इसी तरह अपन को C22 भी निकालना, तो उससे पहले अपन को M22 निकालना पड़ेगा। तो वही उस एलिमेंट के जिस भी एलिमेंट का माइनर निकाले उस एलिमेंट का रो और कॉलम अपन को डिलीट करना पड़ेगा। तो सेकेंड रो सेकेंड कॉलम जो 4 एलिमेंट बचे उनका क्या निकालेंगे, उनका अपन निकाल लेंगे कोफैक्टर। तो ये आ जाएगा 15 - 8, 15 - 8 कितना होता है, ये भी अपन का 7 होता है। यहाँ तक वो बिल्कुल क्लियर होगा। अब अपन को क्या करना है, अब अपन को क्या करना है, अपन को अब निकालना है C22, अपन को साइन दे 2 + 2 होता है 4 में होता है इवन में साइन चेंज नहीं होती, तो 7 का 7 एज इट इज आ जाएगा। अब अपन को निकालना है C23, अब अपन को पहले M23 निकालना पड़ेगा, M23 एज इट इज, उसका रो और कॉलम डिलीट कर देंगे उस एलिमेंट का। तो सेकेंड रो थर्ड कॉलम जो 4 एलिमेंट बचे
उसका अपन क्या निकालें, उसका निकालेंगे अपन माइनर। तो 10 माइनस 3 ये भी आ गया अपन का 7। अब अपन को देखनी साइन बदलती है कि नहीं बदलती। तो 2 प्लस 3 होता है 5, 5 होता है ऑड, ऑड में साइन आपको पता होगा बदल जाती है। तो अपन ने हर एलिमेंट निकाल लिया, अपन को जो C21, C22, C23 निकालना था अपन ने निकाल लिया। अब बस अपन को इधर पुट कर देना है। तो चलिए जल्दी से पुट कर देते हैं अब इधर, ठीक है, पुट कर देते हैं। अपन के A21 एलिमेंट का क्या है, अपन है 2 है, A21 की वैल्यू 2 है। इनटू अपन को किसके साथ करना है, उसके कोफैक्टर के C21 मतलब 7 के साथ इनटू करना है। बीच में आएगा प्लस, फिर 82 के क्या वैल्यू है, 0 है, 0 और उसका कोफैक्टर क्या है, 7 है। फिर प्लस ये 1 है, इस A23 1 है। इनटू क्या करना है, इनटू अपन को क्या करना है -7 के साथ। तो 2 इंटू 7 कितना होता है, ये होता है अपन का 14। बीच में आया अपन का 0 और ये आ गया -7। तो इसको अपन जब सॉल्व किए तो आ गया कितना, 7। तो अपन ने डिटर्मिनेंट निकाल लिया विद द हेल्प ऑफ कोफैक्टर। ये वाला भी होता है क्वेश्चन खत्म। अब करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 भी एज इट इज क्वेश्चन नंबर 3 के जैसे, उसमें भी अपन को डिटर्मिनेंट ही निकालना था विद द हेल्प ऑफ कोफैक्टर, बट उसमें सेकेंड रो से मतलब करना था। अब इसमें थर्ड कॉलम मैं आपको फॉर्मूला बना के दिखा देता हूँ कैसे करना है। आपको वो फॉर्मूले अगर वो 6 याद भी नहीं होते तो कोई दिक्कत नहीं, आप बना लोगे खुद से। तो चलिए बनाते कैसे, अपन डिटर्मिनेंट निकालेंगे किस फॉर्मूले से। आपको पता होना चाहिए जो भी आपको बोले थर्ड कॉलम थर्ड रो, उसके आपको एलिमेंट्स पता होना चाहिए। थर्ड कॉलम में कौन कौन सा एलिमेंट पहला आता है, पहला आता है A13 का उसी के कोफैक्टर के साथ इंटू कर दीजिए C13 का। फिर दूसरा एलिमेंट क्या आता है, दूसरा एलिमेंट आता है A23, तो A23 का उसी के कोफैक्टर के साथ आप क्या कर दीजिए, इंटू कर दीजिए। फिर आएगा बीच में प्लस, फिर लास्ट एलिमेंट आता है A33 उसी के कोफैक्टर के साथ इंटू कर दीजिए, यानी कि C33। ये अपन का फॉर्मूला बन गया, बस इसमें अपन को वैल्यू पुट कर देनी, अपन का डिटर्मिनेंट आ जाएगा। तो अब अपन को पहले C13 निकालना पड़ेगा, उससे पहले अपन को क्या निकालना पड़ेगा, M13। तो M13 निकाल लेते हैं, मतलब A13 का माइनर निकालना है। सेम स्टेप है, उसके रो और कॉलम अपन डिलीट कर देंगे, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। जो 4 एलिमेंट बचेंगे उसका अपन क्या निकालेंगे, उसका अपन निकाल लेंगे कोफैक्टर, उसका अपन निकाल लेंगे माइनर। तो ये आ जाएगा Z माइनस वाई। अब इसका कोफैक्टर अपन निकाल लेते हैं। कोफैक्टर के निकालने के लिए बस अपन को साइन देखनी है, साइन बदलती है कि नहीं बदलती। 1 + 3 होता है 4, 4 होता है इवन में साइन चेंज नहीं होती, तो एज इट इज Z माइनस वाई आ जाएगा। फिर अपन को निकालना है C23। इससे पहले अपन को क्या निकालना पड़ेगा, M23। सेम स्टेप है, जिस अपन A23 का माइनर और निकाल रहे हैं तो उसका रो और कॉलम डिलीट कर देंगे उस एलिमेंट का। तो सेकेंड रो थर्ड कॉलम, जो 4 एलिमेंट बचे उसका अपन क्या निकाल लेंगे, उसका अपन निकाल लेंगे डिटर्मिनेंट। तो ये आ जाएगा Z माइनस एक्स। अब अपन को निकालना है C23। सेम स्टेप है, C23 निकालने के लिए अपन को ऐड करना पड़ेगा। जो अगर ऑड आ गया सम तो मतलब साइन बदल जाएगी। 2 + 3 होता है 5, 5 होता है, ऑड ऑड में साइन चेंज हो जाएगी। तो ये Z माइनस एक्स है, तो अपन को क्या मिलेगा, X माइनस Z। फिर इसी तरह अपन C33 निकालना पड़ेगा, उससे पहले अपन को क्या निकालना पड़ेगा, M33। सेम है, उस M33 के एलिमेंट जो M33 हो, इस A33 हो, उसको अपन को रो और कॉलम डिलीट करना पड़ेगा। थर्ड रो थर्ड कॉलम, जो 4 एलिमेंट बचे उसका अपन क्या निकालेंगे, उसका अपन निकाल लेंगे डिटर्मिनेंट। तो ये आ जाएगा Y माइनस एक्स। अब अपन को निकालना पड़ेगा C33। सेम है, C33 साइन देखनी, 3 + 3 होता है 6, 6 में होता है इवन में साइन चेंज नहीं होती, तो ये आ जाएगा Y माइनस एक्स। बस अपन ने कोफैक्टर भी निकाल लिए जो अपन को फॉर्मूले में रखने थे, बस अब अपन इस फॉर्मूले में जल्दी से पुट कर देते हैं। तो अपन ने कोफैक्टर लिख दिए हैं, बस अब इस फॉर्मूले में अपन जल्दी से पुट कर देते हैं। तो डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू A13 क्या है, YZ, और उसका कोफैक्टर के साथ इंटू, यानी कि Z माइनस वाई के साथ इसका इंटू करना है अपन को। बीच में आएगा प्लस, फिर आएगा A23 क्या है, A23 अपन का ZX, उसके कोफैक्टर के साथ इंटू कर देते अपन, प्लस XY का YX। अब अपन अंदर इंटू कर देते हैं, तो YZ इंटू Z कितना आ जाएगा, YZ², बीच में आएगा माइनस Y² इंटू Z, फिर प्लस ZX² माइनस
जेड स्क्वायर एक्स। इधर मैं अंदर इंटू नहीं कर रहा, क्यों नहीं कर रहा मैं आपको बताता हूँ, एक सेकेंड रुकिए। मैं चाहता हूँ y माइनस एक्स इधर भी बना दूँ जिससे मैं कॉमन ले लूँ, ठीक है। तो अब कैसे बनाएंगे आप ध्यान से देखिएगा, इनको और इसको अपन साथ में कर लेते हैं, मतलब जेड एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जेड, और इस वाले को और इस वाले को साथ में कर लेते हैं अपन। तो वाई जेड स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर एक्स प्लस एक्स वाई इंटू वाई माइनस एक्स डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू, अब इन दोनों में से, अब इन दोनों को छोड़िए, अब इन दोनों को भूल जाते हैं। चलिए अगली स्टेप में आपको मैं बताता हूँ। तो इन दोनों में से अपन क्या ले लेते हैं, जेड स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं जेड स्क्वायर कॉमन। तो ये आ जाएगा वाई माइनस एक्स प्लस एक्स वाई इंटू वाई माइनस एक्स। यहाँ तक आपको बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। अब मेरे को यहाँ भी इन दोनों में तो अपन ने वाई एक्स बना दी, वाई माइनस एक्स बना दिया, ठीक है। इसमें भी वाई माइनस एक्स, इसमें भी वाई माइनस एक्स। अब इसमें बनाना है वाई माइनस एक्स। अगर अपन जेड कॉमन लेते तो अंदर बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अपन को पार्ट वाई स्क्वायर थोड़ी वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर करेंगे तो आइडेंटिटी लग जाएगी। तो वही चीज़ है ना, अपन माइनस कॉमन ले लेते हैं, ले सकते हैं ना। चलिए देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, ये है। तो अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ, माइनस और जेड, तो क्या बन जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा अंदर, प्लस जेड स्क्वायर वाई माइनस एक्स प्लस एक्स वाई इंटू वाई माइनस एक्स, यही बन जाएगा। और देखिए आगे देखिए, माइनस जेड, अब ये आइडेंटिटी बन गई, कौन सी बन गई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या होती है ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ये हो जाएगी वाई माइनस एक्स वाई प्लस एक्स प्लस जेड स्क्वायर वाई माइनस एक्स प्लस एक्स वाई इंटू वाई माइनस एक्स, ठीक है। यहाँ तक आपको बिल्कुल क्लियर होगा। एक बार मैं फिर से वाई स्टेप बता देता हूँ। इधर हमने क्या किया, अपन ने माइनस जेड कॉमन ले लिया तो वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंदर बच गया, ठीक है। अब चलिए अब आगे की स्टेप और करते हैं। अब ये डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू, अब अपन y माइनस एक्स दोनों से कॉमन ले लेते हैं, तीनों ये सबसे जो भी, तो y माइनस एक्स, तो अंदर क्या बचेगा माइनस जेड इंटू वाई प्लस एक्स प्लस इस तरह बचेगा जेड स्क्वायर प्लस एक्स वाई, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू y माइनस एक्स, अब माइनस जेड के अंदर इंटू करते हैं तो माइनस जेड वाई माइनस जेड एक्स प्लस जेड स्क्वायर प्लस एक्स वाई, ठीक है। यहाँ तक आपको बिल्कुल क्लियर होगा। अब अपन क्या करते हैं, इन दोनों को साथ में कर लेते हैं, y माइनस एक्स जेड स्क्वायर माइनस जेड एक्स प्लस एक्स वाई माइनस जेड वाई। तो डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू y माइनस एक्स, इन दोनों से z कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा z माइनस एक्स प्लस, मैं सो इधर भी अपन z माइनस एक्स बनाने का ट्राई करते हैं तो अपन को माइनस वाई बाहर रखना पड़ेगा, अपन को माइनस वाई, तो अंदर क्या बच जाएगा z माइनस एक्स, तो y माइनस एक्स, तो अब क्या इन दोनों में z माइनस एक्स कॉमन बाहर आ जाएगा तो ये आ गया z माइनस एक्स और z माइनस वाई, ठीक है। और एक अब काम करते हैं, अपन इन दोनों से माइनस माइनस बाहर ले लेते हैं तो ये बन जाएगा x माइनस वाई जेड माइनस एक्स, और इससे भी अपन माइनस साइन बाहर ले लेते हैं तो ये आ जाएगा y माइनस जेड। तो ये माइनस से माइनस कटा तो अपन का ये आ गया अपन का फाइनल आंसर, ठीक है। बहुत ही थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, पेपर में ये आ सकते तो आपको ज़रूर इसमें ध्यान देना पड़ेगा। और जहाँ भी ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया आप मेरे को कमेंट कर दो, मैं एक बार और समझा दूंगा पर्टिकुलर एक वीडियो बना के, बस आपको ये समझ में आना चाहिए। मैंने फुल ट्राई किया समझाने का आपको। अब करते हैं इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। सिंपली इस क्वेश्चन में क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। अपन को 4 ऑप्शन देने, इसमें से अपन को एक ऑप्शन सही है। जो अपन ने अभी 6 पिछले लेक्चर में आपको मैं 6 फॉर्मूले बताया था जिससे अपन डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कोफैक्टर। तो बस अपन को वही चेक करना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। जो कैपिटल AIJ और कोफैक्टर ये NCERT में अपन कैपिटल A से डिनोट करते हैं और RD शर्मा अपन C से डिनोट करते हैं। तो
चलिए देखते हैं कौन सा फॉर्मूला सही है। A11 का इंटू है कैपिटल A31, ये बिल्कुल नहीं चलेगा क्योंकि अपन को पता होगा जिस भी एलिमेंट का उसी के कोफैक्टर के साथ ही इंटू होता है। अगर A11 का C11 के साथ ही इंटू होगा, मतलब उसी के कोफैक्टर के साथ ही इंटू होगा, तो ये तो बिल्कुल नहीं चलने वाला। फिर अब दूसरा ऑप्शन देखते हैं, A11 का कैपिटल A1, हाँ ये अभी तक तो सही है। A12 का A21, ये वाला बिल्कुल नहीं चलेगा। फिर A11 का A11 के साथ ही इंटू है, प्लस A22 का A12 के साथ, ये वाला भी नहीं चलेगा। डी ऑप्शन है A11 के साथ, इसका भी ये पूरा सही है क्योंकि एलिमेंट्स का उनके ही कोफैक्टर के साथ ही इंटू हुआ, तो ये बिल्कुल चलेगा। तो डी ऑप्शन होता है अपन का करेक्ट। तो ये वाली भी एक्सरसाइज होती है अपन की ख़त्म।